अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने व्यूवर्स को। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ खुश रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह की रहमतों बरकतों के साथ सजे रहें और आबाद रहें। आमीन। जी, आज मैं आपके लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि आपको चाहिए काली मिर्चें, नमक, हल्दी और गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो साथ में मैंने 1 चम्मच कचरी पाउडर भी लिया है। ये सारे मसाले जो उनसे हैं ये हम एक बाउल में पहले डालेंगे। ये मैंने दही में से सारा पानी जो उनसा है वो निचोड़ लिया था। तो ये बिल्कुल मलाई की तरह दही है। आप इससे पानी निचोड़ के करेंगे तो बहुत अच्छा मैरिनेट होगा। तो ये अदरक लहसुन है, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि 1.5 किलो से ऊपर मुर्गी थी। तो मैंने ये लाल मिर्चें और 1 चम्मच दड़ा मिर्च है, ठीक है। और अदरक लहसुन डाल दिया। अब ये गरम मसाला था और सूखा धनिया था और मैंने वाइट का मिर्च डाली है। आपके पास ना हो तो आप ब्लैक डाल दें। ये मैंने कचरी पाउडर नेशनल का था, वो मैंने 1 चम्मच डाला है। और साथ में मैंने जर्दे का कलर और ये मैंने 3 नींबू थे, उनको मैंने निचोड़ के वो भी इसके साथ शामिल कर दिया है। देखिए माशाल्लाह मसाला ही देखिए कितना मज़ा आ रहा है, कितना खूबसूरत कलर आया। तो इंशाल्लाह ताला आपको वही जायका मिलेगा जो आप शादियों में जाके खाते हैं और अब आप ये घर में इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो ये मैंने सिरका डाला है, तकरीबन 3 चम्मच मैंने सिरके के डाले और सोया सॉस का मैंने 1 चम्मच सोया सॉस डाला है। इन सबको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और थोड़ी देर के लिए इसको रख दें ताकि अच्छे तरीके से इसका ना मसाला एक दूसरे में जज्ब हो जाए। नमक मैंने सबसे लास्ट में डाला है तो क्योंकि मैं भूल गई थी नमक डालना। तो ये सारा तैयार हो गया है। उसके बाद ये मैंने पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ मैंने ज़ीरा डाला है। पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये मसाला जात सारे रेडी हो गए। दही में देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मैंने एक बॉक्स ले लिया है जिसमें मैं सारे मसाले लगा के इसको बंद करके फ्रिज में रखूँगी। इसीलिए मैं उसी के अंदर ही इसको अच्छे तरीके से कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो, अपने सुबह बनानी है तो अगर फुल नाइट आप इसको लगा के मसाले अगर फ्रिज में रख दें तो यकीन करें उसका जो रिज़ल्ट है उसकी तो क्या बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटा भी बहुत है, आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। मैंने तो तकरीबन 4-5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। तो फिर उसके बाद पहले तो मैं इसको चम्मच के साथ लगा रही हूँ लेकिन हाथ के साथ जो मसाला अंदर तक जज़्ब होता है वो उसकी क्या बात है। तो अब मैं हाथ के साथ इसको अच्छे तरीके से ना जो इसके अंदर कट्स लगाए हुए थे, आप भी इसमें डीप कट लगवाइएगा। तो ये डीप कट लगा के तो फिर अच्छे तरीके से मसाला सारा इसके है ना अंदर हाथों से अच्छी तरीके से मल के जज़ब करवा दें ताकि कोई हिस्सा ऐसा ना रह जाए जिसमें मसाला ना लगा हो। तो मसाला थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो बाद में हमारे काम आ जाएगा क्योंकि उसी को हम थोड़ा सा उसको भी यूज़ में ले आएंगे। ये देखें जी सारा तैयार हो गया है, मसाला लगा के मैंने अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसको ना फ्रिज में रख दूँगी। तो आपके पास टाइम कम हो तो आप घंटा रख के इसको कर लें, स्टीम कर लें। लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं चाहती हूँ अच्छे तरीके से इसका जायका आए। तो अब मैं डब्बा बंद करके ये फ्रिज में रख दूँगी ताकि बाकी चीज़ों को इसकी महक सी भी ना लगे और ये अच्छे तरीके से रच बस जाए मसाला। जी, अब मैं इसको निकाल के ले आई हूँ। तकरीबन मैं 4-5 घंटे के बाद मैंने निकाला ये। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेंडर सा लग रहा है। और मैंने अब एक पतीले में तकरीबन 3-4 चम्मच ऑयल के डाले हैं और इस ऑयल में मैं ये सारे अपनी जो खुला कोई बर्तन हो, खुली कोई आपकी पतीली हो जिसमें आप ये सारे ना इस तरीके से इनको जगह बना के एक दूसरे से मिला के इस तरह रख दें। मैं सारे पीसेस में कर रही हूँ।
और बाकी जो मसाला बच जाए वो सारा आप इसके ऊपर यूँ डाल दें और साइडों पे डाल दें। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आवाज़ के लिए मैं एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी। बहुत शुक्रिया जी। तो अब ये देखिए मैंने हल्की आंच पे रख दिया था इसको, तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है। हल्की हल्की आंच पे इसको रख दें इसी तरीके से, और माशाल्लाह देखें इतनी अच्छी खुशबू और इतना मसाले का जो फ्लेवर है वो सारा पूरे कमरे में फैल गया था। तो आपको बिल्कुल ऐसा जायका लगेगा जैसे आप किसी दावत पे खा रहे हैं। तो अब आहिस्ता से बिल्कुल, क्योंकि चिकन आपको पता है जल्दी गल भी जाती है और बहुत ज़्यादा आप इसको ज़ोर से हिलाएंगी तो ये टूट जाएगी। तो आराम आराम से तकरीबन 10 मिनट 12 मिनट के बाद आप इसको दूसरी साइड से पलट दें, और आंच बिल्कुल धीमी धीमी आपने रखनी है कि ये अपनी स्टीम बन के इसकी ना तो ये अच्छे तरीके से गल जाए। अब मैंने इसके थोड़ा सा कपड़ा रख के जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, मैंने इस तरह फिर उसको दूसरी साइड से भी कर लिया। तो अब मैंने जितनी चिकन पीसीज थे ना ये मैंने सारे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए आप रख दें। एकदम से आपने निकाल के इसको फ्राई होने के लिए नहीं रखना, थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे तो इसका जायका और रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा और चिकन टूटेगा भी नहीं। अब बाकी जो सा मसाला रह गया था उसको मैं चूल्हा तेज़ करके भुनाई कर ली है, और वो भी बहुत अच्छा मसाला तैयार हो जाता है और डिप करने के लिए बहुत अच्छा जायका बन जाता है। अब देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब मैंने ऑयल रखा है, आप डीप फ्राई करना चाहें हल्की उस पे करना चाहें जैसे आप पसंद करें वैसे कर लें। मैं तो थोड़ा सा मीडियम ऑयल लेके इसको कर रही हूँ। तो ये 2 पीस मैंने रख दिए हैं, और आंच को पहले थोड़ी देर के लिए आप 1-2 मिनट के लिए तेज़ रखें और फिर उसके बाद इसको मीडियम पे कर दें, और जब तक वो एक साइड पे उसको 10 मिनट ना हो जाए, 9 से 10 मिनट आप उसको पलटिएगा मत, बस एक साइड पे जब डन हो जाए फिर दोबारा दूसरी साइड से आपने इसको पलटना है। देखिए जी क्या गोते खा रहा है चिकन, माशाल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला की नेमतें रहमतें हमारे लिए इतनी बनाई हैं कि हम जितना शुक्र अदा कर सकें कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह से बरकतें रहमतें अपनी रखे। जी ये देखें जी, ये मैंने अब एक साइड पे तकरीबन 8 से 9 मिनट मैंने रखा है। तो अब ये मैं दूसरी साइड से इसको पलट रही हूँ, और देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर भी आ गया इसका। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। इसी तरीके से आप सारे पीसीज को फ्राई कर लें। पहले आपने हल्की आंच पे नहीं करना, पहले आपने 2 मिनट 3 मिनट तेज़ आंच रखनी है, उसके बाद हल्की आंच करके इसको रख दें ताकि अंदर तक सारा चिकन है वो जूसी और अच्छे तरीके से गल जाए। सारे पीसीज को इसी तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी अब मैंने एक निकाल लिया है, अब ये दूसरा भी निकाल रही हूँ। जो चेस्ट पीसीज होते हैं ना वो थोड़े से हैवी होते हैं, तो उनको ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हल्की आंच पे दें। अगर तेज़ आंच फ़ौरन रख दी तो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से अच्छे तरीके से गलेंगे नहीं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो अब 2 जो पीसीज मेरे दूसरे थे वो भी मैं बीच में डाल दूँगी ताकि साथ साथ वो भी फ्राई हो जाए। ये साथ गर्दन के पीसीज थे तो मैंने उनको भी साथ डाल दिया है ताकि वो भी। अगर आपको मेरी ये स्टीम रोस्ट की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखा करें, और एक दूसरे की सपोर्ट से ही हम इंशाल्लाह एक दूसरे के काम आ सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जी ये अब तकरीबन डन हो गया, मैं इनको भी निकालूंगी।
ये देखिए जी, लेग पीसीस। बच्चों को लेग पीसीस बहुत पसंद आते हैं। इसके साथ आप पुदीने की चटनी और केचप वगैरह रख लें तो बहुत मज़े का लगता है फिर ये। बच्चे भी शौक से खाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें जी, मज़ेदार स्टीम रोस्ट तैयार हो गया है। तो हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करें और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।